ये इस वक्त खान साहब के ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद कर रहे हैं। खान साहब के साथ इन्होंने कुछ कर दिया है। फूका शूका कम नहीं किता, अज लगता है पिंकी ने दम नहीं किता। इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उससे भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अब इमरान खान साहब को कहां रखा जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते ऐसे मुकाम पर इमरान खान को रखा जाएगा। और लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि मेजर जनरल फैसल नसीर कौन है और इमरान खान साहब इनसे इतना क्यों डरते हैं कि बार बार कहते हैं कि मुझे आदमी ये कत्ल करवाना चाहता है, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले ये कि इमरान खान साहब को आज गिरफ्तार किया गया और अदालत से गिरफ्तार किया गया। 2000 के करीब रेंजर्स एहलकार आज तैनात थे अदालत में और रेंजर्स ने गिरफ्तार किया और बाद में आपस में वकला के साथ और पीटीआई के जो 1-2 दर्जन कारकुन साथ गए हुए थे उनके साथ उनकी हाथापाई हुई, तसादम हुआ और कुछ वकला भी जख्मी हुए, कुछ कारकुन भी जख्मी हुए और इमरान खान साहब को लेकर चले गए। आज इमरान खान साहब बड़े सुकून में थे कि मुझे गिरफ्तार ही नहीं किया जाएगा, इस तरह से करके बैठे हुए थे और देख रहे थे इसके सामने रेंजर्स वो शीशे तोड़ी है और इमरान खान साहब बस बैठे थे कि यार आज मेरे ना की हो गया, मैं तो सोचा कि मेरे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन सब कोई कानून से बालातर तो नहीं है ना। इमरान खान साहब को रखा कहाँ जाएगा, ये बहुत ही खौफनाक बात है कि ये भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले ये कि मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के ऊपर इमरान खान साहब निश्तर बरसाते हैं और तीरों का रुख उन्हीं की तरफ होता है। वो उनको तरक्की गई, मेजर जनरल फैसल नसीर को ब्रिगेडियर से मेजर जनरल पर तरक्की दी गई। इन्हें आईएसआई का डीजीसी लगाया गया और जो आईएसआई चीफ के बाद अहम तरीन पोजीशन समझी जाती है, उसके बाद अहम तरीन ओहदा समझा जाता है आईएसआई के चीफ के बाद। मेजर जनरल फैसल नसीर की शानदार कारकर्दगी है। कुछ उन्होंने ऐसे दहशतगर्दों को मारा, कुछ इस तरह के मामला किए कि उनको दहशतगर्द से लड़ने के बाद उनको बहुत ही शानदार कारकर्दगी से कुछ इनामात से नवाजा गया और उनको एक नाम दिया गया सुपर स्पाई। और ये उनकी शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर उनको सुपर स्पाई का नाम दिया गया और उनकी कारकर्दगी वाकई ही बड़ी शानदार है। इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद अदालत भी हरकत में आ गई। अदालत ने कहा कि ये किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया, ये नैब ने गिरफ्तार किया गया। अलकादर ट्रस्ट के कुछ 60 अरब रुपए के करप्शन के इल्जामात में बताया जो जा रहा है कि 60 अरब रुपए के इल्जामात हैं खान साहब के ऊपर, उस बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। और अदालत ने कहा कि ये किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया, हमें फौरी रिपोर्ट दी जाए, अगर हम चाहेंगे तो वजीर आजम को भी तलब किया जाएगा। वही ना शहबाज शरीफ साहब की तरफ इन्होंने तोपों के रुख कर देते हैं। अब मेन मकसद ये है कि खान साहब जो बार बार एक ही बंदे का नाम लेते हैं कि फैसल नसीर कि मुझे फैसल नसीर कत्ल करवाना चाहता है। अगर इमरान खान साहब के पास कोई इस तरह के ठोस शवाहिद होते तो इमरान खान साहब अभी जो मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान के ऊपर अदालतें मेहरबान है, इमरान खान साहब के ऊपर अदालतें अपनी शफकत का हाथ रखे हुए हैं, तो इमरान खान साहब उनसे रजू कर सकते थे कि मुझे फैसल नसीर साहब मेजर जनरल मुझे मारना चाहते हैं, मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं, तो आप इसमें मेरे लिए कोई ताउन करें। लेकिन खान साहब ने कोई राब्ता नहीं किया किसी। खान साहब गाड़ी में बैठे उन पर तनकीद कर रहे हैं, खान साहब बड़े जलसों में उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, खान साहब अपने बंद कमरे में जो एक कौम से खिताब करते हैं, खान साहब उन पर तनकीद कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब का इस टाइम तिब्बी मुआयना किया जा रहा है और इमरान खान साहब के ब्लड से वो सारी चीजें निकाल ली जाएंगी कि जो राना सनाउल्लाह कहते थे ना कि जेल में से हर चीज मिलेगी, खाना पीना उठना बैठना साफ सुथरे कपड़े हर चीज मिलेगी, लेकिन एक चीज नहीं मिलेगी। वो आज आपको साबित होगा कि वो एक चीज क्या है, वो हम क्यों बताएं, वो आपको भी पता है, आप भी बड़े सियाने हैं। तो वो आज रिपोर्ट, आज नहीं तो कल जब रिपोर्ट आएगी मेडिकल रिपोर्ट, उसमें पता लग जाएगा कि राना सनाउल्लाह को कहाँ पे क्या कहते थे कि राना सनाउल्लाह इनको क्या नहीं मिलेगा, वो आज आपको पता चलेगा। अब इमरान खान साहब को कहाँ रखा जाएगा, अभी तो नैब रावलपिंडी में उनको ले जाया गया, वहाँ पे उनकी सारी तफ्तीश की गई है और कहा यह जा रहा है कि ऐसे नामालूम मुकाम पर उनको रखा जाएगा जहाँ पे हर एक के बस की बात नहीं है, जहाँ पे उनको खाना मिलेगा, जहाँ पे उनको हर चीज़ मिलेगी, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलेगी जो जिसके वो तलबगार हैं और जिसके बगैर शायद इनका गुजारा नहीं होता। अब इमरान खान साहब रिलीफ मांगते थे, इमरान खान साहब कहते थे कि मुझे माफ़ किया जाए, मेरे लिए कोई रास्ता निकाला जाए। दूसरी तरफ खान साहब के वही निश्तर बरसाने वाली बात, सुबह कुछ रात कुछ, और अब जगह जगह कारकुनान का एहतजाज है, टायर जलाए जा रहे हैं और इमरान खान साहब के लिए यही दुआई की जा रही है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाए। पीटीआई ये भी क्लेम कर रही है कि उन पर तशद्दुद किया गया, उन्हें कुछ कर दिया जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा, ये कर दीजिएगा। अलबत्ता कुछ भी नहीं होना। हर मुलजिम के साथ जो होता है कि टेस्ट किया जाता है, उसके मेडिकल टेस्ट होता है, उसको कानून के मुताबिक उनके साथ कार्रवाई की जाएगी, मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। अलबत्ता इस तरह के तो कुछ नहीं होगा। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, कोई नहीं किसी को मार सकता। और अब इमरान खान साहब जो आज से पहले तो तनकीद करते थे, अब उम्मीद है कि ये खान साहब को एक मैसेज पहुंचाया गया
کہ خان صاحب آج گرفتار کر سکتے ہیں تو بندے کے پتر بن جاؤ اور تنقید کریں، آپ سیاسی جماعتوں پر کھل کر تنقید کریں، اور اگر آپ کی کوئی ایک شخصیت پر آپ نے تنقید کرنی ہے تو اس پہ بھی کریں، لیکن یہ نہیں کہ آپ بلو دا بیلٹ یہ جا کے اگر آپ تنقید کرتے ہیں تو پھر اس کے ریئیکشن یہی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔